तो हम अपने डायलेक्ट स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं। कचवाधारी। सी ग्वालियर वॉज एवर नोन एज कंचपागट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्वालियर वॉज एवर नोन एज कंचप घाट अंडर द रीजन ऑफ कछवाए रूलर्स के तहत। ठीक है ना, ग्वालियर। तो कछवा घड़ी, तो कछवा घड़ी स्पोकन इन सम पार्ट ऑफ भिंड, राइट। भिंड में भी थोड़ी बोली जाती है। ठीक है, और लहर, रोन, महगांव एंड बरौली, फाइन, ये बोली जाती है। तोर घड़ी, तोर घड़ी द डायलेक्ट्स ऑफ तोमार्स के डायलेक्ट सेटल इन सम पार्ट ऑफ मोरेना इन तोर घड़ी। इट इज़ मेनली अफेक्टेड बाय मोरेना के अराउंड ये बोली जाती है। इट इज़ मेनली अफेक्टेड बाय ब्रिज भाषा एंड भदावरी, राइट। लोधा धरी, लोधा as settled in some part of Bind, are speaking Lodha Dhari dialect, right? Are settled in some part of Bind. It is very much similar to that of Bhadavari. Rajputi, the territory Rajput Ghar in Gwalior. Rajputi, the territory of Rajput Ghar in Gwalior region speaks a dialect Rajputi. Rajputi is affected by Bundeli, Lodhanti, Kachve Dhari, right? Pavari, power caste of Chhindwada. Pavari caste of Chhindwada speaks in Pavari dialect. Pavari is originated from Marathi and Gujarati. Korvi is assumed to be ancestor to Hindi. Korvi is much near to Khadi Hindi, right? अब ट्राइबल डायलेक्ट्स पर आते हैं। ट्राइबल्स हैव देयर ओन कल्चर एंड डायलेक्ट सच एज गोंड्स ऑफ मंडला स्पीक गोंडी, कोरकू ऑफ होशंगाबाद स्पीक कोरकू डायलेक्ट, राइट। अब आता है भीली। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। भिली, इट इज़ अ डायलेक्ट ऑफ भिली ट्राइब विच आर रिसाइड इन, कहाँ पर रहती है, झबुआ, वेस्ट निमार, धर एंड रतलम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP. Dravidian and Coloran words are also used while speaking Billy. Fine. ठीक है, इट इज़ अ डायलेक्ट ऑफ बिली ट्राइब। कहाँ ये रिसाइड करते हैं, जबुआ, वेस्ट निमार, धर, रातलम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP. Dravidian and Coloran words are also used while speaking Billy. It also has a deep influence of Nimari, Rajasthani, Gujarati and Malvi. Mawasi tribe of Chhindwada. Mawasi tribe of Chhindwada speaks in Mawasi dialect, especially the Mawasi of Junnar Dev. Junnar Dev Tehsil use this dialect. Mawasi of Junnar Dev. Bharela speaking by Bharela सब ट्राइब, ये भील की सब ट्राइब है बहरेला, ये उनकी तरफ ये बोली जाती है बहरेला। ठीक है, टेरिटरी इनकी कौन सी है, वेस्ट निमार, खारगोन एंड अलीराजपुर राइट। नेक्स्ट इज गोंडी बेसिकली गोंड्स द्वारा बोली जाती है, गोंड द्वारा एंड इट सब ट्राइब। टेरिटरी कहाँ ये बोली जाती है, होशंगाबाद, बेटुल, हरडा, मंडला, डिंडोरी आर मेजरली कंपाइल्ड इन गोंडी। बंजारी किसके द्वारा बोली जाती है, बंजारा ट्राइब द्वारा बोली जाती है। एंड दे कॉल दिस डायलेक्ट एज गवारी, वो इसे गवारी कहते हैं, गवारी। बंजारी रिव्यू अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ राजस्थानी। मैनी टॉक फोक सॉन्ग्स आर कंपाइल्ड इन बंजारी। सहारिया बेसिकली सहारिया ट्राइब द्वारा। A belt extended from Kota to Guna, शिवपुरी, मोरेना, भिंड, राइट, ये नॉर्थ MP का, वहाँ बोली जाती है। नाहल बेटुल में, टेटरी मुल्तेई, प्रभात पतम, सतनार, बेंस देही, दाबोनी धाबा, आमला,
तिरमऊ, बेतुल, खंडारा। फाइन। अब बस कल्चर ऑफ एमपी ये क्लासिफाइड होते हैं टेम्पल एंड स्टैचू स्कल्पचर, स्तूपा स्कल्पचर, केव स्कल्पचर। फाइन। तो टेम्पल एंड स्टैचू स्कल्पचर के बारे में पढ़ते हैं। जो टेम्पल स्कल्पचर है एमपी का इज़ वंडरफुली प्रेजेंटेड थ्रू द नगाड़ा स्टाइल। नगाड़ा स्टाइल से प्रेजेंट होता है। इंडो आर्यन नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नगाड़ा स्टाइल। फाइन। द सिंधियास, प्रतिहारास, कालचूरीस, चंडेलास एंड अदर प्रमोटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड स्कल्पचर्स। इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? बी हाइव शेप टावर्स। कौन से टावर्स होते हैं नगाड़ा के? बेसिकली देख लेते हैं आर्किटेक्चर क्या है। बी हाइव शेप्ड टावर्स आर द मेन feature of Nagada style of architecture. Maximum number of Hindu temples exhibit the perfect square grid principle. ठीक है, exhibit the perfect square grid principle like तेली का मंदिर, बट ये एक्सेप्शन है। तेली का मंदिर जो ग्वालियर में है, इट बिल्ड द रेक्टेंगल स्टेट स्क्वेयर्स आर सम एक्सेप्शंस। अब नेक्स्ट फीचर गर्भगृह। गर्भगृह अधिउत्तम और कोर्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल विच हैज द सिटिंग ऑफ मेन डाइटी। मेन डाइटी कहाँ पर रिसाइड करती है? गर्भगृह में। कॉरिडोर, एक कॉरिडोर होता है जैसे सराउंडिंग में हम पथ प्रदक्षिणा नहीं करते, पैसेज अराउंड अधिउत्तम फॉर डिवोटिस, एक कॉरिडोर होता है। एक्चुअली मैं करवा चुकी हूँ आर्ट एंड कल्चर का, मेरी सीरीज में देखना आप आर्किटेक्चर में। इट रिसीव्ड अ रॉयल पैट्रोनेज एज वेल। erotic art and culture are an integral part of temples. Erotic art and culture, places like Ujjain and Gwalior are famous ancient seats of learning. अब important temples की तरफ आते हैं। important temples, खजुराहो temples, खजुराहो temples, खजुराहो temples में the खजुराहो group of temple is an assortment of Hindu and Jain temples. The erotic sculptures are well decorated अंडर नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर। यहाँ पर एरोटिक आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे, वो नगाड़ा स्टाइल में होंगे। द बुंदेलखंड स्टाइल, द बुंदेलखंड स्टाइल जिसे नगाड़ा का सब स्टाइल कहते हैं हम, सब स्टाइल ऑफ नगाड़ा, बुंदेलखंड स्टाइल इज प्रोवाइडेड पैट्रोनेज बाय चंडेल किंग्स, हैंस दे आर नोन एज, इसे चंडेला स्टाइल, चंडेल स्टाइल भी बोलते हैं। राइट। पिंक एंड सॉइली ग्रे मार्बल्स, पिंक एंड सॉइली ग्रे marbles of Panna mines are used in temples. Right. Kandariya Mahadev temple, Kandariya Mahadev temple 1050 AD belongs to the group of खजुराहो temples को ये belong करते हैं। कंदरिया महादेव temple, there is a marble lingam, या वहाँ पर एक मार्बल लिंगम है जो शिवा को रिप्रेजेंट करता है इनसाइड द सेंटम। अब आता है बुंदेलखंड आर्किटेक्चर। बुंदेलखंड आर्किटेक्चर हैज़ टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसके दो फीचर्स हैं बुंदेलखंड के। उरुश्रिंग एंड अंतराल, टावर ऑन द टॉप में टावर है, उरुश्रिंग। अंतराल, लॉन्ग कोर्ट यार्ड इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह, गर्भगृह के सामने एक बड़ा कोर्ट यार्ड, लॉन्ग कोर्ट यार्ड इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह, उसे अंतराल कहते हैं। उरुश्रिंग टावर ऑन द टॉप। फाइन। ठीक है, ये हो गया खजुराहो टेम्पल। ठीक है, इसे क्विकली रैप अप कर देते हैं खजुराहो टेम्पल को। बेसिकली हिंदू प्लस जैन टेम्पल्स हैं। एरोटिक स्कल्पचर्स मिलेंगे जो नगाड़ा स्टाइल में आपको दिखेंगे। बुंदेलखंड स्टाइल भी है जो नगाड़ा स्टाइल का ही सब ट्राइब है। ठीक है ना, सब स्टाइल है ये। बेसिकली इस प्रोवाइड पैट्रोनेज बाय चंडेल किंग से इन्हें पैट्रोनेज दिया था, इसे चंडेल स्टाइल भी कहते हैं। फाइन। और इसमें पिंक और स्वाइली ग्रे मार्बल मिलेगा, पिंक एंड स्वाइली ग्रे मार्बल्स किसका? पन्ना माइंस का जो यहाँ पे यूज़ हुआ है टेम्पल्स में। कंदरिया महादेव टेम्पल है 1050 AD में बना था, ये भी खजुराहो टेम्पल्स का ही पार्ट है कंदरिया। और इसमें एक मार्बल लिंगम बना हुआ है जो शिवा को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बुंदेलखंड आर्किटेक्चर भी है, बुंदेलखंड आर्किटेक्चर। इसके दो फीचर्स हैं, बुंदेलखंड आर्किटेक्चर के दो फीचर्स हैं, एक उरुश्रिंग जो एक टॉप पर टावर बना हुआ है, एक अंतराल बेसिकली एक लॉन्ग कोर्टयार्ड है गर्भगृह के सामने। फाइन। अब नेक्स्ट आता है चतुर्भुज जो ओरछा में आते हैं। राइट। तो चतुर्भुज जो ओरछा में है, टेम्पल हाउसेज एंड आइडल, यहाँ पर लॉर्ड विष्णु जी का आइडल है जिनके इट हैज़ 4 आर्म्स, बट वॉज ओरिजिनली ये लॉर्ड रामा आइडल के लिए बनाया गया था, बट फिर लॉर्ड विष्णु का है। ठीक है,
स्टार्टिंग में ओरिजिनली ये लॉर्ड रामा के लिए बनाया गया था आइडल। द एक्सटीरियर, जो इसके बाहर के वॉल्स हैं, एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द चतुर्भुज टेम्पल है डिजाइन विद वेरियस रिलीजियस सिंबल्स हैं, वाइल द इंटीरियर बिल्कुल प्लेन और सिंपल है, बाहर बहुत रिलीजियस सिंबल्स हैं। फाइन, ये हो गया चतुर्भुज ओडिशा में है। पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल्स, ये कहाँ पर है? मंडसोर is a famous Hindu temple of Lord Pashupatinath. Here Lord Shiva is depicted in the form of Pashupatinath, and there is a unique शिवलिंग with 8 faces of Lord Shiva. राइट, ये मंडसौर में आपको ये याद रखना है, प्लस ये इसमें लॉर्ड शिवा का है, ठीक है ना, ये लॉर्ड शिवा का मंदिर है। देयर इज अ यूनिक शिवलिंग विद 8 फेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा। फाइन, नाउ महाकालेश्वर, ये आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा, राइट। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा इज वन ऑफ द वेल नोन हिंदू टेम्पल्स डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा को ये बिलोंग करता है। लॉर्ड शिवा को ये बिलोंग करता है, ज्योतिर्लिंगा डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। ये कहाँ पर है? महाकालेश्वर, ये उज्जैन में है, ठीक है। द आइडल ऑफ महाकालेश्वर इज फेमस फॉर इट्स बीइंग साउथ फेस्ड, ये साउथ फेस्ड है, एक उज्जैन में है, ये साउथ फेस्ड है। और बेसिकली ये किसके लिए फेमस है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा, ये एक हिंदू टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, साउथ फेस्ड है ये, और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, उज्जैन में सिचुएटेड है। फाइन, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा इज वन ऑफ द वेल नोन हिंदू टेम्पल डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा सिचुएटेड इन उज्जैन। द आइडल ऑफ महाकालेश्वर इज फेमस फॉर इट्स बीइंग साउथ फेस्ड, ठीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा। अब आते हैं विष्णु टेम्पल, जो कहाँ पर है? देवगढ़ में। वॉज बिल्ट इन द गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। वॉज बिल्ट इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता स्टाइल ऑफ स्कल्पचर यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, राइट। स्टैचूज ऑफ विष्णु वर बोथ स्कल्प्टेड इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के इनर और एक्सटीरियर वॉल पर विष्णु जी के स्टैचू ऑफ विष्णु वर बोथ स्कल्प्टेड इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। देयर आर मैनी स्कल्प्टेड पैनल्स showing the myth and tales of Lord Vishnu. Fine. Next is Brahmanya, the Brahmanya Dev Temple, the Brahmanya Dev Temple और ब्रह्मजू टेम्पल, जिसे ब्रह्मजू टेम्पल भी कहते हैं। ब्रह्मजू टेम्पल हैज़ अ स्टोन इमेज ऑफ सन गॉड, इसके पास एक स्टोन इमेज है, यहाँ पर स्टोन इमेज किसकी? सन की, राइट। ब्रह्मन देव टेम्पल में, जिसे ब्रह्मजू टेम्पल भी कहते हैं, इट हैज़ अ स्टोन इमेज किसकी? सन गॉड की। स्टैंड हियर ऑन अ ब्रिक प्लेटफॉर्म कवर्ड विद ब्लैक प्लेट्स। फाइन, अब ग्वालियर के टेम्पल्स देखते हैं। टेम्पल्स ऑफ ग्वालियर, तेली का मंदिर पहुँच गए, ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्टैक्ड स्क्वायर्स हैं, ठीक है। बेसिकली सब जो हिंदू टेम्पल्स है उसमें परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड प्रिंसिपल है। जो दिल्ली का मंदिर है, यहाँ जो ग्वालियर में, इट बिल्ड द रेक्टेंगुलर स्टैक्ड स्क्वायर्स और सम एक्सेप्शंस। तो टेम्पल्स ऑफ ग्वालियर्स में आते हैं, टेम्पल्स ऑफ ग्वालियर, राइट। तो इसमें तेली का मंदिर आता है, सास बहू टेम्पल आता है, तेली का मंदिर, सास बहू टेम्पल, चतुर्भुज मंदिर, सूर्य मंदिर। फाइन, सूर्य मंदिर। These are the ancient temples of Gwalior. The Surya Mandir has a gorgeous sculpture of Lord Surya in the temple premises. The temple inside has a white marble with fabulous construction. Fine. अब आते हैं ओमकारेश्वर। On this island places on the bank of Narmada. ये नर्मदा के बैंक पर है, ठीक है। On this island places on the bank of Narmada, द ओमकारेश्वर टेम्पल विच इज़ वन ऑफ द 12 सेक्रेड ज्योतिर्लिंगा में से एक है, ज्योतिर्लिंगा में से, विच आर द सेक्रेड श्राइन ऑफ, ये लॉर्ड शिवा का सेक्रेड श्राइन है ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। फाइन, ओमकारेश्वर। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।